जय हिंद बच्चों। क्वेश्चन है, इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथड द टर्म वेक्टर इज रिफर्स टू द एंजाइम दैट कट्स डीएनए इनटू रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट। सेकंड है द स्टिकी एंड ऑफ अ डीएनए फ्रैगमेंट। थर्ड है अ प्लाज्मिड यूज टू ट्रांसफर डीएनए इनटू अ लिविंग सेल। डी है अ डीएनए प्रोब यूज टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर जीन। समझते हैं कि सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथड है क्या, और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथोडोलॉजी में हम वेक्टर को किस रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का मेथोडोलॉजी है, इसे हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी शॉर्ट में आरडीटी भी बोलते हैं, जिसे हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से भी जानते हैं। जिसे हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब इस जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं कि कोई डिजायरेबल कैरेक्टर वाला जीन है, इसे हम लोग फॉरेन जीन भी बोल सकते हैं या फॉरेन डीएनए बोल सकते हैं। इसके पास कुछ अच्छा क्वालिटी का जीन प्रेजेंट है जो अच्छे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। हम चाहते हैं इस जीन से, इस डीएनए से कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट के फॉर्मेशन करवा लेने की बातें करना चाहते हैं। तो हमें इस फॉरेन डीएनए को एक वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ दिया जाता है। वेक्टर भी एक डीएनए ही है, ये भी एक डीएनए मॉलिक्यूल ही है। और ये जो वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल है, ये जो वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल है, एक तरीके से वेहिकल डीएनए मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। वेहिकल की तरह काम करता है या फिर कैरियर की तरह काम करता है। कैरियर यानी ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है, जो किसी चीज को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है। अब क्या करते हैं यहां पर कि एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का एक्शन देते हैं। अब दोनों डीएनए में, फॉरेन डीएनए एज वेल एज वेक्टर डीएनए में, जब सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का एक्शन दिया जाता है, तब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए के फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। और ये फ्रैगमेंट में दोनों जगह पर स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है। और दोनों डीएनए फ्रैगमेंट में स्टिकी एंड कैसा होता है? सेम। अब जब सेम स्टिकी एंड मिलता है तो फिर एक एंजाइम जिसका नाम होता है डीएनए लाइगेज, इस डीएनए लाइगेज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं और दोनों डीएनए फ्रैगमेंट्स को जोड़ करके एक नया डीएनए बना लेता है, जिस डीएनए को हम लोग नाम क्या देते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जिस डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए का हमने फॉर्मेशन कर लिया। अब यहां पर सोचने वाली बात है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमने इस्तेमाल किसका किया? एक ऐसे मॉलिक्यूल जिसे हम लोग यहां पर क्या बोल रहे हैं? वेक्टर। अगर वेक्टर की बात करें, इसके एग्जांपल्स की बात करें, तो इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है बैक्टीरियल प्लाज्मिड। इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है बैक्टीरियल प्लाज्मिड। हम सबको पता है कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के बैक्टीरियल सेल के अंदर इसका एक तो न्यूक्लियर डीएनए होता है, जिस न्यूक्लियर डीएनए को हम लोग न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं, या फिर इसे हम लोग जीनोफोर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, जिस डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। और इस प्लाज्मिड को हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के नाम से भी जानते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या फिर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और ये जो प्लाज्मिड है ना, इस प्लाज्मिड को बहुत कॉमनली हम लोग वेक्टर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया जाता है, तब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम एक बैक्टीरियल सेल, जनरली ये बैक्टीरिया कौन सा होता है? ई कोलाई। इस लिविंग सेल के अंदर, लिविंग होस्ट सेल के अंदर
इंसर्ट कर देते हैं फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथड द टर्म वेक्टर, वेक्टर किसके लिए रिफर किया जाता है? द एंजाइम दैट कट्स, नहीं, ए एंजाइम नहीं है, यानी फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। यहां पर जो एंजाइम हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो एंजाइम कौन सा है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, और ये क्या करता है? डीएनए में रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स प्रोवाइड करता है। द स्टिकी एंड ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट, नहीं, स्टिकी एंड भी नहीं है, ये तो डीएनए का एक पार्ट है ना। जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का हमने एक्शन दिलवाया जिसके कारण हमें डीएनए का जो फ्रैगमेंट्स मिला, ये डीएनए का फ्रैगमेंट्स हमें कैसे मिला? दोनों जगह पर है ना सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर मिला जिसके कारण स्टिकी एंड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये भी नहीं है। अब प्लाज्मिड यूज टू ट्रांसफर डीएनए इनटू अ लिविंग सेल, यही तो हो रहा है। हमने वेक्टर को रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना करके, वेक्टर से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना करके लिविंग सेल यानी बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करवा दिया। और मैंने आपको बताया कि प्लाज्मिड इज वन ऑफ द बेस्ट वेक्टर नोन अभी, यानी इसका सही स्टेटमेंट क्या है? सी। और डीएनए प्रोब, नहीं भाई, प्रोब भी नहीं है। प्रोब क्या होता है? प्रोब एक आर्टिफिशियली सिंथेसाइज इन विट्रो सिंथेसिस करके, इन विट्रो सिंथेसिस से हम एक ऐसा डीएनए बनाते हैं, एक ऐसा डीएनए फ्रैगमेंट बनाते हैं, डीएनए का एक शॉर्ट स्ट्रैंड बनाते हैं, डीएनए का एक शॉर्ट स्ट्रैंड या शॉर्ट स्ट्रेच बनाते हैं जिसके थ्रू किसी एक पार्टिकुलर जीन या पार्टिकुलर डीएनए या डीएनए फ्रैगमेंट्स के बारे में, पार्टिकुलर जीन या पार्टिकुलर डीएनए के बारे में हम आइडेंटिफाई करते हैं हाइब्रिडाइजेशन करवा करके, आइडेंटिफाई करते हैं विद द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यानी फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत। सही ऑप्शन क्या है? सी। बेस्ट ऑफ लक।